बालाघाट जिले की लांजी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना 23 अक्टूबर रात की है। ग्राम खुर्शीटोला निवासी पार्वती बाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह अपनी बहन के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान 3 अज्ञात नकाबपोश घर में घुसे और दोनों बहनों का मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी और घर में रखे 4000 रुपए चुराकर फरार हो गए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम 4000 एवं घटना में प्रयुक्त गमछा बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये घटना 23 अक्टूबर की रात को है। वहाँ पे फरियादी पार्वती बाई अपने ग्राम खुर्शीटोला में अपनी बहन के साथ निवास करती है। तो वहाँ पे रात में 3 युवक उनके घर पे चले गए और उनको बंधक बना लिया और उनके घर का सारा सामान को इधर उधर कर करके उन्होंने फिर उनको वहाँ से 4000 रुपये मिले, तो वो लेकर के वो लोग चले गए। तो ये रात्रि में गृह भेदन और उनको बंधक बना लेने के बाद लूट का मामला सामने आया है। तो ऐसा ज्ञात हुआ है हमें कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि डबल मनी का पैसा उनके यहाँ गिरा हुआ था, जिसको निकालने के लिए ये लोग गए थे। सूचना मिलते ही हमने तुरंत एक उच्च स्तरीय टीम का गठित किया आरोपियों को पकड़ने के लिए, और 24 घंटे के अंदर हमने 2 आरोपी खेलन बाई निवासी काली माटी उम्र 70 साल और निकेश कबीरे निवासी बेनेगांव उम्र 27 साल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 आरोपी और फरार चल रहे हैं, तो उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर, क्षेत्र में ऐसे और भी डबल मनी के आरोपी अभी फरार है, तो क्या इन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्षेत्र में हमने कम से कम 30 से ज़्यादा FIR किया है बीते वर्षों में, जो डबल मनी से रिलेटेड है। तो उसमें ज़्यादातर आरोपी तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पर कुछ अभी भी फरार है। तो हमने उसके लिए एक टीम बनाई है और वो टीम एक एक करके सभी अपराधियों को ट्रेस करेगी और फिर उनको न्यायालय में पेश करेंगे हम लोग। जैसे कि सर अभी सभी आरोपी को पकड़ना चालू है, तो अभी तक के इनका मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराने, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा? सोमेंद्र कंकराने को पकड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, कोई बहुत अच्छी लिंक नहीं मिल पाई है। हमारी कोशिश आगे भी बरकरार रहेगी और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, ये जो इस मामले के जो आरोपी पकड़े गए हैं, तो सर क्या इन लोग भी डबल मनी के मामले से कुछ पीड़ित थे? क्या इन लोगों ने भी डबल मनी से संबंधित कुछ शिकायत दर्ज करवाई थी थाने में? ऐसी शिकायत अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। अभी यही समझ में आया है कि क्षेत्र में कई सारी अफवाहें फैल रही है कि डबल मनी का पैसा इन्होंने जमीन में गाड़ रखा है। तो ऐसी अफवाहों की वजह से ही कई बार जो स्थानीय निवासी हैं वो लोग, या फिर कई बार दूसरे जगहों से भी लोग आ करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें ही हैं, मतलब ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। बस अफवाहों की वजह से कोई आपराधिक कार्य को ना करें, क्योंकि फिर उसमें आगे की कार्रवाई होगी और उन्हें पैसे वगैरह तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जेल जाएंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है पहले? नहीं, पूर्व में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं हमारे ज्ञान में आया है। लांजी से शफीक खान की रिपोर्ट।